दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने दिल की बात। मिशन मोड, कोरोना वायरस और एज लिमिट, इनका क्या रिलेशन है भैया? सही में अगर कोई बंदा यह सब चीजें देख ले तो डीमोटिवेट हो जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डीमोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पर आपको अपने दिल की बात बताने। सबसे पहले बात करते हैं मिशन मोड के बारे में। मेरे को एक चीज यह समझ में नहीं आती, कोई भी सरकार हो, चाहे जो अभी सरकार हमारे भारत में चल रही है वह हो, या फिर जो अपोजिशन में है वह हो, भाई सब अपने मतलब का खेल खेलते हैं। आपको यह बात समझना होगा। 2024 का इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन से 1.5 साल पहले ही ये क्यों अनाउंस किया गया मिशन मोड कि 10 लाख वैकेंसी निकलेंगी फ्रेशर्स के लिए? क्या है ये? चुनाव जीतने के बाद ही डीओपीटी को डायरेक्ट ये आदेश दे देना चाहिए कि अगले 5 साल में कितनी वैकेंसी खाली होने वाली है और हर साल एवरेज कितनी वैकेंसीज हम निकाल सकते हैं। यह तो सिर्फ एक ऐसा फंडा हुआ, ये तो एक जुमला टाइप की चीज हो जाती है जहां पर आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना आपको चाह रहा हूं। चुनाव होता है, जब चुनाव होता है उस समय भी बहुत सारे लाखों के तादाद में इंजीनियर्स पास आउट होते हैं और 3 से 4 साल तक वेट करते हैं अपने ड्रीम एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो या कोई और एग्जाम हो। क्योंकि यह एक बहुत ही बेकार रूल बन गया है भारत का कि जब चुनाव आएंगे तभी वैकेंसीज निकलेंगी। और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी धड़ाधड़ वैकेंसीज निकल रही हैं। चाहते तो ये वैकेंसीज 1 साल पहले या 1.5 साल पहले भी निकाल सकते थे। जब चुनाव आता है तभी प्रमोट किया जाता है लोगों को, तभी वैकेंसीज खाली की जाती हैं। यह तो एकदम एक रूल बन चुका है भारत में। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, नियम बना दी है कि जब चुनाव आएगा तभी हम बम्पर रिक्रूटमेंट निकालेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हम ही को प्राप्त हो। स्टूडेंट्स के लिए क्या हो रहा है, इससे किसी को कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है भैया। ये मिशन मोड के कारण कई लोग एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अगर ये मिशन मोड इससे 1 साल पहले 2 साल पहले अगर आया होता तो बहुत सारे हमारे युवा भाई लोग, मेरे दोस्त लोग आज की डेट में जॉब पे लगे होते। लेकिन क्योंकि 2024 आने वाला है तो उसके कारण भैया मिशन मोड अभी निकालना है। 2024 के बाद जो 2025 में पास आउट होगा वह इंतजार करते रहेगा 2029 का, या फिर उसके 1-1.5 साल पहले फिर उसके लिए वैकेंसी निकलना शुरू होगी। और क्या पता कोई बंदा 12th में ड्रॉप ले ले या कुछ पारिवारिक कंडीशन हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए और उसकी एज लिमिट निकल जाए तो फिर क्या होगा। और कोरोना वायरस जब आया, जब 2 साल तक कोई भी रिक्रूटमेंट भारत में नहीं निकला, तो क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो 2 साल स्टूडेंट्स लोग का टाइम वेस्ट हुआ है वह कुछ नियम लेके आए? जो पीएसयूज में रिक्रूटमेंट निकलते हैं उनमें एज लिमिट 2 से 3 साल बढ़ाई जाए, कम से कम 29, 30 साल, 28 साल एज लिमिट पीएसयूज में की जाए। इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट का तो मैं मानता हूं भाई, बढ़िया 35 साल 45 साल एज लिमिट करती हैं, उनको तो कोरोना से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पीएसयूज में जो नौकरी निकल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई
ज्यादातर पीएसयूज में जो वैकेंसी निकलती है वह गेट के थ्रू निकलती है, दरवाजा खिड़की के थ्रू निकलती है, और गेट में कोई भी एज लिमिट नहीं होता। 75 साल का आदमी भी गेट का एग्जाम दे सकता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप समझ लो एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है इंडिया एम्प्लॉयमेंट। उसमें बुलेट ट्रेन चलती है, एक ही बुलेट ट्रेन चलती है जिसका नाम है दरवाजा खिड़की, GATE गेट, और ये आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। इसके टिकट लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है। हर कोई एग्जाम दे सकता है और हर किसी को इस ट्रेन की टिकट मिल जाती है। यह ट्रेन अलग अलग जगह पर रुकती है। यह ट्रेन दिल्ली में रुकती है, यह ट्रेन खड़गपुर में रुकती है, यह ट्रेन मुंबई में रुकती है, बार्क में रुकती है, IOCL में रुकती है, BPCL में रुकती है, NITs में रुकती है। इसके स्टॉपेज बहुत ज्यादा है। बोल सकते हो कि इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है ये। लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं और यह गेट के ट्रेन की टिकट लेते हैं और आपको PSU में जाना है, तो आपको PSU की भी प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। वहां पे मिनी रत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है जो गेट के साथ जोड़ती है। 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए गेट की फीस के अलावा आपसे फॉर्म भरने की फीस लेती हैं। गेट की फीस तो ऑलरेडी 1700 रुपए हो चुकी है। 2 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तो ऐसा भी हो सकता है भाई 2000 रुपए गेट की फीस हो जाए और 3-4 सब्जेक्ट अलाउड कर दे कि भैया आप देते रहो, जो जो सब्जेक्ट में एग्जाम देना है देते रहो। और आपकी जो टीचर्स है ना वो तो आपको फुल मोटिवेट करेंगे, तू मैकेनिकल वाला है तो प्रोडक्शन में भी दे दे, इसमें भी दे दे, मैन्युफैक्चरिंग का भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, सबका एग्जाम दे दे। लेकिन भाई जो नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स को वह कोई क्यों नहीं सोच रहा। क्या गेट एग्जाम जो 1700 रुपए एक बंदे से ले रहा है, 9 लाख एवरेज स्टूडेंट्स इस ट्रेन में बैठ रहे हैं, 150 करोड़ रुपए लग रहा है क्या इस ट्रेन को चलने में? हाँ आप बताइए। उसके बाद आप PSU की टिकट लेते हैं। PSU की टिकट लेते जब PSU का स्टेशन आता है, जब आप उतरने जाते हैं तो वहां पे पूछ दिया जाता है कि आपकी उम्र क्या है। पूछ दिया जाता है आपकी उम्र क्या है। आप बोलते हैं मेरी उम्र है 28 साल। वो बोलते हैं भाई वापस से ट्रेन में बैठ और निकल, IIT वाला और जो दूसरे रेलवे स्टेशन आने वाले हैं ना वहां पे आपको मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आपके लिए चांसेस नहीं है। टॉप के लोग जो एज लिमिट में आते हैं वो उतर जाते हैं PSUs वाले रेलवे स्टेशन में, जो कि बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूं तो एक सोसाइटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक सोसाइटी है बहुत बड़ी जहां पे एक गार्ड है। वह गार्ड के पास आप जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे को इस सोसाइटी के अंदर घुसना है। गार्ड एक फॉर्म भरवाता है, आपका एग्जाम लेता है, सबको सोसाइटी में घुसने देता है। वहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां डिस्को चल रहा है, पार्टी चल रही है। आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप उसके अंदर घुसने की कोशिश जब करते हैं तो अंदर से आवाज आती है 500 लोगों की पार्टी है भाई, ये PSU है, 500 लोगों की पार्टी है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। फिर आप एक छोटी बिल्डिंग में जाते हैं जहां पे खिड़की से हल्की हल्की व्हाइट लाइट्स आ रही है, वह है भैया IITs। और उसके बाद जो थोड़े अंधेरी में बिल्डिंग है वो है NITs। और उसके बाद तो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट बिल्डिंग्स की उस सोसाइटी में भरमार है, जो स्टाइपेंड के नाम पर आपको बिना दरवाजा खिड़की मतलब आपको खींच के अपने अंदर ले जाने की कोशिश करेगी। रेलवे स्टेशन के एग्जाम्पल से बात करें तो आपने हैरी पॉटर की मूवी देखी होगी, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 है यह एक खुफिया रास्ता है। यह खुफिया रेलवे स्टेशन में पहुंचाता है जहां पे ट्रेनें चलती हैं विदाउट गेट। ट्रेनें चलती हैं विदाउट गेट। यहाँ पे जो ट्रेन निकलती है वो सीधे इनिशियल डेस्टिनेशन से सीधे PSU में पहुंचाती हैं। बीच में कोई IIT कोई NIT और कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन ट्रेनों में सीट्स कम रहती है और इन ट्रेनों का जो मेन हेडक्वार्टर रहता है ना वो मेन रेलवे स्टेशन रहता है जो गेट के साथ वाला रहता है। और ये जो PSU जो रिक्रूटमेंट निकालती हैं
विदाउट गेट वो ज्यादातर 3 से 4 साल में एक बार निकालती हैं। तो उससे भी एज लिमिट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाता है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाता है, क्योंकि वो एज लिमिट से तब तक बाहर हो गए होते हैं। वो एज लिमिट से तब तक बाहर हो गए होते हैं, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। या ये फिर एक ऑप्शन रहेगा प्राइवेट में चले जाओ, या फिर एक ऑप्शन रहेगा कि भैया जो घर में आपका काम चल रहा है, पारिवारिक काम चल रहा है, आप उसमें घुस जाओ। तो ये जो एज लिमिट का मसला है, कोरोना वायरस ने बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वह ओवर एज हो गए और अब वो एग्जाम नहीं दे सकते। उनके पास ज्ञान है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब है, लेकिन अब वह एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि वो एज लिमिट में आते नहीं हैं। SC ST OBC को मैं इधर से बाहर रख रहा हूँ, मैं सिर्फ जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो ये भी बोलता हूँ कि SC ST OBC भी कोरोना का जूझे हैं तो उनको भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी एज में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाना चाहिए, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 9.10 है ना, हैरी पॉटर का जादुई प्लेटफॉर्म, हम वहां घुस सके, विदाउट गेट भी फॉर्म भर सके, गेट का एग्जाम भी दे सके। IIT काउंसलिंग्स का अलग पैसा लेती है, पैसों के तो इन लोग इतने भूखे हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे को तो लगता है कि पूरा इंडिया बेरोजगारों से टैक्स जरूर नहीं लेते, बेरोजगारों से टैक्स नहीं लेते, लेकिन टैक्स के नाम पे जो फॉर्म भरने की ये लोग फीस लेते हैं ना, इससे ही इनका करोड़ों अरबों का मुनाफा हो जाता है। कोरोना वायरस के कारण जो एज में नुकसान हुआ स्टूडेंट्स को, वह नुकसान की भरपाई करना चाहिए भारत सरकार को। और जो PSUs हैं जो गेट के साथ भी जुड़ रही है, उनको भी अपनी एज लिमिट बढ़ाना चाहिए, तब जाके थोड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह कम होगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वह आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक नहीं ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता। अपील आप लोगों से बस यह है कि जम के पढ़ाई करो। BTech में 70% के ऊपर लाओ भाई लोग, 70% के ऊपर BTech में लाने की कोशिश करो। ड्रॉप लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज की डेट में ना जो एज लिमिट है ना, वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन चुका है। विदाउट गेट मैं नोटिफिकेशंस आपके लिए लाता रहूंगा। और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जॉब्स रहती है ना, आप में से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है यार, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल बाद मेरा क्या होगा भाई? एक बार शुरुआत तो करो, गाड़ी का फर्स्ट गियर तो लगाओ, सीढ़ी चढ़ना तो शुरू करो। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, वो कोई इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, वो ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बेसिस पर, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में अगर 20% वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए निकलती तो 80% वैकेंसीज एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए निकलती। तो आप उन 80% वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे और आपका सिलेक्शन होगा अगर आप जाके वहां सही से काम करेंगे, सही से चीजें सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हुआ, आपको सीखना है, स्किल डेवलप करना है। मैकेनिकल वाले हो आप, मैकेनिकल नहीं छोड़ना है। भले फ्यूचर हमारा कुछ भी हो, हमने एक बार जो रास्ता पकड़ लिया ना, वो रास्ते में हम एंड तक पहुंच के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और डेडिकेशन मत छोड़ना भाई। एज लिमिट से अगर आप पार हो चुके हो तो भी डेडिकेशन मत छोड़ना। मैं आपके लिए जॉब अपडेट्स लाऊंगा जिसमें आप बिल्कुल एज लिमिट में आएंगे। पूरी कोशिश है मेरी
ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन ढूंढ ढूंढ के लाके मैं आपको दूंगा, जो आपको कोई और नहीं दे पाएगा। तो डीमोटिवेट आप बिल्कुल भी मत होइए कि आप एज लिमिट से बाहर हो गए हैं। बस इतना ही मैं बताना चाहता था आपको, और भारत सरकार से एक अपील करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस को देखते हुए कम से कम एज लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल। स्टेट गवर्नमेंट में तो एज लिमिट रहती है भरमार, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, लेकिन हमको जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हमको जाना है और अगर हम एज हमारी क्रॉस हो चुकी है तो हम फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो कोरोना वायरस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्कीम निकाला जा सकता है कुछ, कि अगर आप 2018 में पास आउट हो, 2019 में पास आउट हो, प्लस कोरोना का आपने दोनों डोजेस लगा लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप ये दिखाइए, आपको एज में रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा, ऐसा कुछ स्कीम निकाला जा सकता है। तो बस यही थी यार, कुछ चीजें दिल की बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।